हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ उसमें क्या है ना कि आपके गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है। आप कितने लोग वेट कर रहे हैं कि अभी इतने चेंजेस आ रहे हैं आपके पर्सन, सपोज थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं, एक्शन भी नहीं ले रहे, तो डिवाइन टाइमिंग ये क्या है। डिवाइन टाइमिंग क्यों नहीं आ रही, डिवाइन टाइमिंग, और क्यों वो पर्सन आ नहीं रहा है, क्या रुकावट है, क्या आप करना चाहिए, वो सब चीज़ मैं ना अभी कार्ड से जानने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स से जानने की कोशिश करूँगा। आकाशिक रिकॉर्ड्स मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स जो हमारे यूनिवर्स में जो होते हैं रिकॉर्ड्स, उसमें हमारे जो फ्यूचर लिखा हुआ रहता है वो होता है आकाशिक रिकॉर्ड्स। किंग ऑफ कीज़, द किंग ऑफ स्क्रोल्स। देखो इसमें आप देख सकते हो कि एक पर्सन स्क्रोल, कितने सारे स्क्रोल्स पाँचवें पढ़े, स्क्रोल्स पढ़े, और ये पर्सन एक स्क्रोल हाथ में लेके खड़ा है और वो एक डायरेक्शन में देख रहा है। तो समझ रखते हो कि मैं आपको बार बार कंफर्म हो रहा है, ये कंफर्मेशन आ रहा है कि सब जिन लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी से ऑलरेडी निकल चुके हैं या थर्ड पार्टी में कभी थे ही नहीं, ऐसे ही रन कर रहे थे अपनी फैमिली की वजह से, कोई भी रीज़न की वजह से, तो वो किंग ऑफ स्क्रोल्स मतलब यही पर्सन बार बार अपने स्क्रोल्स मतलब अपनी भावनाएं लिखता है, सोचता है, बनाता है, कैसे लिखना है, कैसे मैसेज करना है, क्या करना है, लेकिन उसको आपको मैसेज कर नहीं रहा है, सिर्फ अपने हाथ में होल्ड ऑन करके रखे है। ये पर्सन मतलब चाहते सब कुछ है। ये कंफर्मेशन है आकाशिक रिकॉर्ड का। एक्चुअली आकाशिक रिकॉर्ड कब होता है, जैसे जैसे आप इनर वर्क करते हो वैसे वैसे आपका रिकॉर्ड लिखा जाता है। आप जो बोल रहे हो अभी वो भी आपका रिकॉर्ड अभी लिखा जाता है, और जो पास्ट में हो चुका है वो तो है ही, अभी आप जो बोल रहे हो वो भी लिखा जाता है। तो उसी बेसिस पे आपके फ्यूचर लिखा जाता है आकाशिक रिकॉर्ड में। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड में क्या थोड़ा एक स्टेप थोड़ा आगे चलता है, तो वो डेफिनेटली आपके जो होने वाला है उनको थोड़ा बहुत उनको एनर्जी पहले से मिल जाती है, उसके हिसाब से आपका फ्यूचर लिखा जाता है, ऐसे आप बोल सकते हो। तो ये पर्सन डेफिनेटली स्क्रोल्स बना रहा है, लिख रहा है, मैसेजेस लिख रहा है, सोच रहा है किस तरह से करना है, क्या करना है। ये डेफिनेटली एक बोलते नहीं, आप जैसे आप बोल सकते हो कि डिवाइन टाइमिंग शायद नहीं आई है, इसीलिए ये पर्सन आपको मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, ये भी आप बोल सकते हो। तो उस वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन वो टाइमिंग, गॉड उनको जब इशारा करेंगे तब वो उस टाइमिंग, और इशारा कैसे करेंगे कुछ लोग पूछेंगे कि जिनको क्या सपने में आके बोल के जाएंगे, क्या ऐसा कुछ करेंगे। देखो डिवाइन अंदर से एक आवाज़ होती है ना, इनर वॉइस। आपको कैसे कभी कभी इनर वॉइस होती है, अरे यार मुझे कांटेक्ट करना है, अरे मुझे मैसेज करना है, मुझे उनकी चेक करना है, उनका डीपी चेक करना है, होती है ना मन में कभी कभी। वो क्या इनर वॉइस होती है, वही इनर वॉइस उनको होगी। जब उनको वो इनर वॉइस होगी ना तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे और उसको बोलेंगे डिवाइन टाइमिंग। हम लोग समझ रहे हो, कभी कभी ये डिवाइन टाइमिंग क्यों नहीं आ रही, मैं उसका क्वेश्चन निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो लेट्स बिगिन। कॉट इन द रूइंस। देखो ये देखो आप लोग के हो सकता है पास्ट की एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है, आप ऐसे लग रहा था आपको एक कि कैद खाने में डाल दिया है, ऐसे आपको लग रहा था क्या इम्प्रिजन में हो गए, कि आपकी लाइफ झंड बन गई है। ऐसे कितने लोगों को ऐसे लग रहा होगा, और किस लोगों को लग रहा होगा कि कहाँ फंस गई हुई, पसंद को छोड़ा नहीं जा रहा है ना आगे बढ़ा जा रहा है, इस तरह की सिचुएशन हो रही है कुछ लोगों की। तो ये एक 16 नंबर का कार्ड है। तो मेन टैरो में इसको न्यूमरोलॉजी में, सॉरी टैरो कार्ड रीडिंग में इसको टावर का कार्ड बोलते हैं। तो ये सिचुएशन आप लोग के पास में रह चुकी है। आप लोग को कभी कभी देखो मैं बोलती हूँ ना, आप लोग को जैसे कभी हमको मालूम नहीं पड़ता है कि ये हम लोग क्यों बंद है, वो सिचुएशन हम फंसे हुए क्यों है, आपकी डिवाइन टाइमिंग क्यों नहीं आगे आ रही है। तो गॉड आपको बताना चाहता है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसे कुछ इश्यूज़ है, जो ब्लॉकेजेस है, जो आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपके वो हील नहीं हो रहे, समझ रहे हो, इसलिए आप इस तरह की कंडीशन में हो। तो वो ब्लॉकेजेस बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक वो ब्लॉकेजेस बाहर नहीं निकलेंगे या वो सॉल्व नहीं होंगे, तब तक आपको वो आपकी डिवाइन टाइमिंग आ नहीं सकती, ऐसे बोल सकते हो आप। जैसे कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि घर में या फ्रेंड्स है, या जो बहुत आप जिनके बहुत ट्रस्टवर्दी आपके जो फ्रेंड्स है या रिलेटिव्स है, वो आपको लगता है कि मैं ये सबसे बेस्ट पर्सन है मेरी लाइफ में। आपको कभी कभी कुछ लोगों को ऐसे लगता है, मतलब होते हैं हर एक की लाइफ में, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो पर्सन ही आपको बैक स्टेप करते रहते, आपको पता नहीं होता है, आपको पता नहीं होता है बिल्कुल। आप उनसे सब चीज़ शेयर करते हो, अपनी हर बातें, अपनी हर चीज़, लेकिन वही पर्सन आपको बैक स्टेप करता रहता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी डिवाइन टाइमिंग क्लोज आने वाली होती है, तो कभी कभी क्या होता है आप उनसे धोखा खाते रहते हो, आपको डाउट होता है कभी कभी, तो भी आप इसको निगलेक्ट करते हो, नहीं नहीं यार ये तो पसंद मेरे हमेशा वेल विशर था, या हमेशा मेरा अच्छा ही सोचता था, अच्छा करता या करती थी, इस तरह से आपकी फीलिंग रहती है। लेकिन जब उनका एक रियल फेस आपके सामने आता है, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है, तो उनका एक रियल फेस आपके सामने आता है। बहुत लोगों के साथ में ऐसा होता है, या आपके साथ में हो या आपके पर्सन के साथ में ऐसा हो, दोनों, कोई किसी के साइड में भी हो सकता है, दोनों के साइड में ऐसा हो,
ये भी पॉसिबिलिटी है। तो जब तक वो गॉड वो ब्लॉक आपको हील करने को बोले कि ये पर्सन ऐसा है, या तो इनसे आपका कम्प्लीटली कार्मिक बैगेज तोड़ दीजिए, कम्प्लीटली उनसे अवॉइड कीजिए, उनसे अपना रिश्ता तोड़िए, या उनसे अपना अगर क्या प्रॉब्लम उसको सॉर्ट आउट कीजिए, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, ये ब्लॉकेज को सॉल्व कीजिए। अगर वो सॉल्व हो सकती है तो, नहीं हो सकती है तो वो गॉड आपको जैसे इंस्पिरेशन देता है उनसे कम्प्लीटली अपना रिलेशनशिप ब्रेक कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो ये सब चीज़ें भी ब्लॉकेजेस होती है, मैं किसी की हर एक की लाइफ का अलग अलग हो सकता है। तो वो इशू आइडेंटिफाई करना हमको कभी मालूम नहीं लगता, सब चीज़ बैलेंस्ड है लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, तो दैट्स द थिंग। देखो डिवाइन फिजिशियन, तो वही बोल रहे हैं आपको, डिवाइन फिजिशियन कौन होते हैं, ये गॉड और एंजल्स होगी होती है फिजिशियन, यही आपको रास्ता दिखाते हैं कि ये जब इशू है, शायद हो सकता है जो मैं आज ये बोल रही हूँ किसी को ये एप्लीकेबल हो, तो वो आप अपनी क्या हो रहा है आँख और कान खुले रखिए और देखिए क्या हो रहा है आपके बाजू में, क्या नहीं हो रहा है, गॉड आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। एंजल्स को इन्वाइट कीजिए, उनको बोलिए प्लीज़ शो मी द वे, मुझे रास्ता दिखाइए। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, देखो 6 ऑफ स्पोर्ट्स द एंड ऑफ टाइम, इसमें भी टाइमिंग का कार्ड आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग का ही। तो गॉड आपको बोल रहे हैं कि आपके पर्सन डेफिनेटली एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, हाथ में लेटर लेके बैठ खड़े हैं, और वो ये थोड़ा आगे चलता है। मैं अभी भी आपको बोलती हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है उससे थोड़े आगे के, मतलब थोड़ा उनको एनर्जी पहले से भाप जाते हैं वो, तो उसके पहले की बात की एनर्जी आप समझ रहे हो, थोड़ा फ्यूचर की एनर्जी होती है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली फ्यूचर में देख रहे हो कि ऐसे डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो, वो एंड का कम्प्लीटली गिरने का वेट कर रहे, तो वो टाइमिंग क्या होती है, वो टाइमिंग तभी होती है कि आप कुछ मतलब ये क्यों हो रहा है, ये इतना वेट भी क्यों कर रहे हैं, ये होता नहीं इसके पहले ही नहीं आ सकते क्या, जब मालूम है सब कुछ है तो क्यों नहीं आ सकते, समझ रहे हो। कि वो एक चीज़ आपको गॉड बताना चाहता है या उनको बताना चाहता है, आपके सामने कुछ सच्चाई लाने चाहता है, जो ताकि आपकी लाइफ में जब परमानेंट रीयूनियन होए, तो ये जो पर्सन्स आप लोग की लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, या जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, जो इशू आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, वो फ्यूचर में अराइज ना हो, इसीलिए समझ रहे हो। तो इंस्टॉलेशन इनिशिएशन एंड द काउंट सेंट जर्मन, ये जो है ना, ये वहाँ के आकाशिक रिकॉर्ड कैसे बोल सकते हैं, एक मेन अथॉरिटी पर्सन है जिनको ना हीलिंग की एक चार्ज दी गई हुई है, या जो लोगों को गाइडेंस देने की चार्ज दी हुई है, ऐसे आप बोल सकते हो। एक टेम्परेंस जैसे भी बोल सकते हो, ये पर्सन जैसे टेम्परेंस जो होते हैं ना, लोगों को मिलाने वाले जो एंजल होते हैं, जो वो टाइप के एंजल्स मुझे ऐसे लग रहा है। तो हो सकता है कि आपको दोनों को ड्रीम में एक साथ में दिखाई दे और आप लोग को एक रास्ता दिखाए कि क्या करना है आगे, आपका फ्यूचर क्या है, आपको वो भी शायद आपके पर्सन बार बार ड्रीम में आपके आए, ये भी बहुत पॉसिबिलिटी है बहुत लोगों की, मुझे ऐसे लग रहा है। आप अपना जो काम कर रहे हो वो काम करते रहिए, क्योंकि आपके साथ में एंजल्स है, आपके एंसेस्टर्स, जैसे इसमें एंसेस्टर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स और भी सब एंजल्स है ना, वो आर्क एंजल्स, सब तरह के गॉड्स आपके साथ में है इसमें आपके साथ में। तो आपको टेंशन नहीं, आप यहाँ पे सपोज आप मैं फीमेल ले दो, सपोज आप फीमेल हो और आप अपने काम में बिजी हो, आपके ईयर्स में एंजल्स डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नंबर्स दिखा के या कुछ ना कुछ विस्पर करके आपको गाइडेंस दे रहे हो। तो आपके पर्सन भी आपकी तरफ आ ही रहे, देखो देख रहे हो इस तरह से वो लेके आ रहे हो बुक्स वगैरह। और ये डोर बेल बजी, बहुत बड़ा सिग्नल है हाँ कि पॉजिटिव है, ये 100% आएंगे। और किंग ऑफ कीज देखो, इसमें आगे क्या हो रहा है, फ्यूचर में और आगे जा रहे हैं, तो ये पर्सन निकल रहा है घोड़े पे, ये इसका घोड़ा चल रहा है लेकिन धीरे धीरे चल रहा है, तो डेफिनेटली आगे चल रहे हैं और आगे आ रहे हैं। लेकिन आपको गॉड बोल रहे हैं आपकी लाइफ में जो इशू है, लोगों को पहचानिए, अपनी सिचुएशन को पहचानिए, और जो जहाँ पे ठीक नहीं है, वो रिलेशनशिप ठीक नहीं है, वो रिलेशनशिप को ठीक कीजिए। कार्मिक रिलेशनशिप्स को अगर ठीक नहीं कर सकते तो उनसे बॉन्ड तोड़िए। समझ लीजिए अगर वो बहुत ही इतनी बड़ी गलती है कि आपको लग रहा है कि नहीं कर सकते हो, आप उनके साथ में उनको माफ़ नहीं कर सकते हो, तो माफ़ तो करना ही है, लेकिन बस उनसे आगे उनसे रिश्ता नहीं रखना है, ये आप कर सकते हो। मैं आपको अपना चक्रास का बता देती हूँ, आपका चक्रास कौन सा है। फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ कि न्यूमरोलॉजी का बनाऊँ 1 to 9 नंबर का डिटेल में, आप लोगों को अगर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मदर अर्थ का कार्ड आ रहा है, तो मदर अर्थ मुझे डेफिनेटली आप लोगों की एक ना ऐसे बोलते हैं ना ग्राउंडिंग एनर्जी बोल सकते हैं, नंबर 1 का कार्ड है। तो एक ना एक ग्राउंडिंग एनर्जी आपको बोल रहा है कि ग्राउंडिंग एनर्जी आपको करनी है। उसमें देखो थर्ड आई चक्र भी कैसे थोड़ा एक्टिवेट मुझे ऐसे लग रहा है, तो आपको ग्राउंड करने की ज़रूरत है, थोड़ी एनर्जीज़ को और आपके पर्सन को दोनों को ग्राउंड करने की ज़रूरत है। डिवाइन विजडम का कार्ड आ रहा है। डिवाइन विजडम में आपको पता ना डिवाइन विजडम का मतलब क्या होता है, आपको नॉलेज गेन हो रही है, आपकी विजडम पावर दोनों की इंक्रीज़ हो रही है, तो आपको डेफिनेटली। और ये 36 नंबर का कार्ड है, ये भी ट्विन फ्लेम नंबर होता है।
और फ्लेक्सिबिलिटी 9 नंबर का कार्ड है, तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा रिजिड मत होइए कि हर चीज़ में कि ऐसा करूँ नहीं करूँ, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं कि ये करूँ कि नहीं करूँ। आपका मन जो बोलता है ना कभी कभी, वो भी आप कीजिए। फ्लेक्सिबल होना थोड़ा ज़रूरी है। और जिनका मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनके पर्सन थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा जाते हैं या थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है, सेक्शुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो आप अपने सैक्रल चक्रा पे वर्क कीजिए। एवरीडे हाफ एन आवर सेक्शुअल ये अपने सैक्रल चक्रा पे वर्क कीजिए। उनकी सेक्शुअल एनर्जी कम होगी, उनके एडिक्शन इश्यूज़ कम होंगे। कभी कभी उनको इस तरह का एडिक्शन भी हो जाता। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड ही आ गया। आप दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चालू है। अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट है। तो डेफिनेटली आप लोग दोनों की एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग डेफिनेटली स्टार्ट है। मुझे एक कार्ड और, वैकेशन पोटेंशियल का कार्ड आ रहा है। आपका एक बहुत आपके अंदर पोटेंशियल है और आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। गॉड आपको बोल रहे हैं आपको अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैकेशन का कार्ड आ रहा है। टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। अगर आप लोग को ये टाइम लग रहा है मैं बैलेंस्ड हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ या कुछ, तो आप अपने आप को थोड़ा घूमिए फिरिए, इन्जॉय कीजिए, नेचर से कनेक्ट कीजिए। अपना वैकेशन, आप जैसे बोलते हैं ना वैकेशन इन्जॉय कीजिए, उस तरह की आपको गॉड आपको इंस्पिरेशन दे रहे हैं। तो आप अपनी एनर्जी पे, आपकी एनर्जी को सेव कीजिए। नेगेटिव चीज़ों में, दूसरी चीज़ों में एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। तो गॉड आपको बोल रहे हैं कि अपना रिलैक्स कीजिए। आपका टाइमिंग बहुत क्लोज है, तो आप अपने टाइमिंग पे हिसाब से चलते, वेट नहीं करना, मूव ऑन करते रहिए, घूमते रहिए। जैसे बोलते हैं ना ये मैजिकल कारपेट पे आगे चलते जा रहे हैं, वो डेफिनेटली आपका पर्सन आएगा तो बीच में आपको ज्वाइन कर लेगा, ऐसे बोल सकते हो। तो ओके फ्रेंड्स, आप लोग को आज की रीडिंग अच्छी लगी हो प्लीज़ बताइए कैसी लगी आपको रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।